हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने इमेज टैग लगाना सीखा था और आज हम सीखेंगे फॉर्म बनाना। ठीक है, तो चलो एक बार हम देख लेते हैं पिछला हमने क्या काम किया था। ओके, देखो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया था। देखो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, दो क्यूट क्यूट से बेबीज़ की फ़ोटो लगानी सीखी थी। ये हमारा क्या था, इमेज टैग। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग। तो हम अपने जल्दी से VS कोड रन कर लेते हैं और इसके अंदर हम सीखते हैं फॉर्म टैग लगाना। ठीक है, फॉर्म टैग। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि फॉर्म होता क्या है एक्चुअल में। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है वहाँ पर आते हैं ना, फॉर्म अपलोड होते हैं। हमें हमारा कोई भी हमारा टेस्ट होता है, गवर्नमेंट टेस्ट होता है, या फिर हमें कोई स्कूल में एडमिशन करवाना है, उसके लिए हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो ठीक है, वहाँ पर लिखा होता है नेम, फादर नेम, ठीक है, मदर नेम, और कुछ एक चेक बॉक्सेस होते हैं। लाइक वो आगे बताऊंगी मैं आपको क्या होते हैं चेक बॉक्सेस। कोई कोर्स हमें सेलेक्ट करना है, कोई कॉलेज के कोर्सेज हैं जैसे लाइक MCA PCA, तो वो हमें सेलेक्ट करने हैं। तो वो सारा का सारा जो वो एक कंप्लीट बन के वो क्या तैयार होता है, हमारा एक फॉर्म तैयार होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम इसके अंदर क्या सीखते हैं, फॉर्म को कैसे बनाना सीखते हैं। तो फॉर्म को बनाने के लिए हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें टेबल से स्टार्ट किया था। जैसे लिस्ट से हमने क्या किया था, ऑर्डर लिस्ट है तो OL से स्टार्ट किया था, OL से क्लोजिंग की थी, जो भी डेटा आना था वो बीच में आना था। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्म टैग बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम बिल्कुल चुटकियों में सीख जाएंगे फॉर्म टैग बनाना। ठीक है, तो देखिए अब हम उसको सिंपल, बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ हम बिल्कुल वैसे वैसे सीखिए। मैंने फॉर्म टैग को ओपन किया और फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। अब हमें फॉर्म बनाना है। हम चाहते हैं कि एक बॉक्स बन जाए ऐसा जिसके अंदर हम नेम लिख सकें। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू में टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल टू में टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, तो देखिए हम एक बार रन करके टेक्स्ट बॉक्स आता है या नहीं आता। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही, हो सकता है, देख लीजिए एक बार फिर भी। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार मिनिमाइज करना पड़ेगा और हमारी आउटपुट पे हमें जाना होगा। ये रही हमारी VS कोड की आउटपुट। आ गया, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, है ना। ठीक है, तो चलो अब हमारा क्या आ गया, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो टेक्स्ट बॉक्स पता कैसे चलेगा ये टेक्स्ट बॉक्स है, नाम एंटर करके देख लेते हैं, शायद तब पता चल जाए। देखो एंटर हो रहा है, टेक्स्ट एंटर हो रहा है, कुछ एंटर तो हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारा टेक्स्ट बुक। अब इसके आगे आप क्या लिखना चाहते हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स से पहले लिख दीजिए। बस सिंपल, टेक्स्ट बॉक्स भी खत्म। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। देखिए अब हम सिंपल इससे पहले क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को एक बार आप बंद कर दीजिए, बंद करना है। देखिए एक बार यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया नेम। ठीक है, तो अब ये नेम लिखा हुआ आ गया, देखिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, नेम। अब हम इसके अंदर नेम फिल कर सकते हैं। क्या हम इस टेक्स्ट बॉक्स को कुछ नाम दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। कोई मान लो हमें 1 2 3 4 5, मान लो हमें बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स बनाने पड़े, तो हमें पता तो चलना चाहिए ना कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है ये। तो हम नेम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, T1 दे दो। मान लो मैंने एक इसका नाम एक T1 दे दिया, ज़रूरी नहीं है देना लेकिन दे दो, बेस्ट रहता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा, मान लो कि मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, जैसे ये फादर नेम वाला है या नेम वाला है, हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमें यहाँ पर लिख दिया मैंने ये फादर नेम। ओके, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स का नाम अगर T1 भी पढ़ा रहा तो भी हमारी आउटपुट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें इसका नेम ही तो देना अलग से, ताकि हमें पता चले कि इसका नेम क्या है और इसका नेम क्या है। ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा 1 है और ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा 2 है, मतलब हम इसके अंदर 2 टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं और हम अपनी आउटपुट को देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये देखिए, नेम और फादर नेम। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक टेक्स्ट बॉक्स और भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है हम इसके अंदर एक वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, मतलब अपने आप ही आ जाए, अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिखे चेंज करें, नहीं तो ना आए, तो वो हमारी मर्जी है।
ये अलग से एक एट्रीब्यूट है, आप लिखना भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने इसके अंदर लिखा, वैल्यू दे दी, मैंने लिख दिया एंटर यूज़र नेम या एंटर नेम लिख दिया, ठीक है। और इसमें मैंने वैल्यू दे दी एंटर फादर नेम, कुछ भी लिख दिया। लेकिन हम इसमें एक में ही लेके देख लेते हैं। देखिए सिंपल, इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कुछ भी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी आ गई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए एक बार इसमें, ठीक है। तो देखिए नेम फादर नेम, अब ये तो हो गया हमारे बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स। अगर मान लो कि हम चाहे एक टेक्स्ट बॉक्स की बजाय अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर रेडियो बटन देना। रेडियो बटन आपको पता है क्या होते हैं, कि मतलब कि मेल सेलेक्ट करना या फीमेल सेलेक्ट करना, तो उसके लिए हमें रेडियो बटन देना पड़ेगा। तो वो भी बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने उसमें लिखा था इनपुट टाइप इक्वल टू में टेक्स्ट, इसमें हम लिखेंगे सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू में रेडियो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या लिख दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू में रेडियो। तो देखिए रेडियो बटन आ जाता है हमारा, रन करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। देखो आ गया हमारा रेडियो बटन, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इस रेडियो बटन को कि हमारा इस रेडियो बटन के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, मेल, और एक रेडियो बटन के आगे क्या लिखा हुआ आ जाए, फीमेल। रेडियो बटन के बाद चाहते हैं ना लिखा हुआ, ये रेडियो बटन से पहले, बाद में चाहते हैं तो यहाँ पे बाद में लिख दीजिए मेल, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, फीमेल। अगर हम फीमेल लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख देंगे, फीमेल। क्लियर है। देखिए ये मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉपी कर दिया, Ctrl+C से कॉपी कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने मेल फीमेल, यहाँ मैंने लिख दिया फीमेल। तो एक सेलेक्ट कर देंगे इसके अंदर। देखो अगर आप इसका कुछ भी नेम देना चाहते हैं तो नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने रेडियो बटन का नेम यहाँ पर दे दिया R1। आपकी मर्जी, आप कुछ मर्जी नेम दे दीजिए, नेम तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका नेम दे दिया R2। 2 बटन यूज़ कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल टेंशन फ्री होके समझिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए अब मैंने इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए 2 आ गए बटन, ठीक है। चाहे इनमें से मैं एक सेलेक्ट कर लेती हूँ, चाहे मैं मेल या फिर फीमेल। क्लियर है, देखिए है ना, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। क्लियर है, यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और ये हमारा कौन से बटन हो गए, रेडियो बटन, ठीक है। तो चलो आगे हम चलते हैं, इसके अंदर ही सेम एक होते हैं हमारे चेक बॉक्सेस, ठीक है। और उसके बाद होते हैं हमारे चेक बॉक्सेस के साथ में ही हमारे क्या होते हैं, एक पासवर्ड। आप पासवर्ड भी दे सकते हैं। देखिए एक बार अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो हम पासवर्ड भी दे सकते हैं, वही सिंपल। पासवर्ड के लिए क्या लगेगा बताइए, सोचिए एक बार, वीडियो को स्टॉप कीजिए। देखो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या लगेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू में टेक्स्ट। रेडियो बटन के लिए क्या लगेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू में रेडियो। और अगर हमें पासवर्ड देना है, हम चाहते हैं कि पासवर्ड की फॉर्म में आ जाए, स्टार स्टार स्टार, ठीक है। दिखिए ना हम क्या लिख रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू में पासवर्ड। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें टेंशन है वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो चलो हम लिख देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू में पासवर्ड, ठीक है। हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लिखना थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इनपुट टाइप कॉपी हो ही नहीं रहा है, बोल रहे हैं कि लिखो। चलो इनपुट टाइप इक्वल टू में, जैसे मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। तो ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए एक बार हमारा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए एक बार इसके अंदर, लो जी आ गया पासवर्ड। पासवर्ड कहाँ आ गया मैम, अगर पासवर्ड कैसे पता चलेगा कि पासवर्ड है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, पासवर्ड की फॉर्म में। तो मतलब हमारा क्या बन गया, ये पासवर्ड। एक कसर रह गई है, बस इसके आगे पासवर्ड नाम देना रह गया है, पासवर्ड। देखिए कहाँ दे पासवर्ड, यहाँ दे देते हैं, इसके आगे लिख देते हैं PASSWORD, पासवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर। देखिए ये हमारा क्या हो गया, पासवर्ड, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम देखिए इसके अंदर ये हमारा पासवर्ड की फॉर्म में आ गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, पर एक बार ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए आप सोच रहे होंगे ना कि मैम ये एक लाइन में आई जा रहा है, अगर हमारा फॉर्म तो कैसे होता है कि उसमें होता है कि वर्टिकल और होता है, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में आई जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, मैं इसको एक आपको अलग से बताऊँगी। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी,
ठीक है, एक टेबल लेनी पड़ेगी हमें, इसके लिए पूरा का पूरा एक कंप्लीट टेबल की फॉर्म में लेना पड़ेगा, और ये सारी अलग अलग रोज में ले सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम टेबल की इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दो वेज हैं इसके। एक हम इसका टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। टेबल बनाकर क्या होगा कि जैसे हमने पूरी की पूरा एक टेबल ले लिया टेबल की फॉर्म में, और ये अलग अलग, जैसे मैंने नेम को एक अलग रो ले लिया, एफ नेम को एक अलग रो ले लिया। ठीक है, तो ये अलग अलग रोज के अंदर मैं लिख सकती हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो वो समझने के लिए मैं आपको बताऊँ कि एक अलग वीडियो बनाऊँगी मैं उसके लिए, लेकिन फ़िलहाल आपको ये टैग्स आने ज़रूरी है कि हमें टेक्स्ट लेके आना हो तो हम कैसे करेंगे, और मेल के लिए, फीमेल के लिए जो हमारा रेडियो बटन कैसे आते हैं। अभी सिंपली बस मैं जस्ट आपको इतना सिखा रही हूँ कि आपको कि हमारे जो भी फॉर्म के अंदर ये सारी जो अलग अलग थिंग्स हैं वो हम कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आउटपुट अगर इसकी कैसे ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर हमें एक ही मतलब कि एक ही सीरीज़ में लेके आने हो, वर्टिकल लेकर आने हैं, बिल्कुल एक लाइन वाइज फॉर्म में लगाने हैं, तो उसके लिए एक वे होता है लिखने का। उसके लिए हम एक टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी इसके तरीके होते हैं। तो इसके लिए फ़िलहाल अब मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगी, अभी फ़िलहाल आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया है, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, इनपुट टाइप इक्वल टू में रेडियो हो गया। ठीक है, पासवर्ड हो चुका है। ठीक है, और क्या रह गया हमारा, चेक बॉक्सेस रह गए हमारे, क्या रह गए, चेक बॉक्सेस। ठीक है, चेक बॉक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए चेक बॉक्सेस का पहले तो मतलब समझिए क्या होता है। कि वो आता है ना टिक 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 टिक, ये वाले हमें कोर्सेज करने हैं, ये वाले कोर्सेज नहीं करने, तो वो हमारे क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो अब चेक बॉक्सेस के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्या लेके चेक बॉक्सेस के लिए, वही सिंपल, इनपुट टाइप इक्वल टू वे चेक बॉक्सेस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू में चेक बॉक्स। क्लियर है, चेक बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे। अब बहुत सारे चेक बॉक्सेस चाहिए था कि जैसे मान लो कि मैं कुछ ही कोर्सेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, है ना। तो देखिए जैसे कि लाइक कौन से कोर्सेज लें, यही ले लेते हैं, क्लासेस वाले कोर्सेज ले लेते हैं, BA MA BCA MCA, यही सब कोर्सेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू वे चेक बॉक्सेस। अब इसके अंदर हम जैसे कि क्योंकि हम मान लो कि हमें कोर्सेज लिखने हैं, तो हम इसके अंदर कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे पहले कोर्स, कोई भी, एक बार हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट। तो देखो आ गया कोर्स, एक कोर्स आ गया। ठीक है, तो कोर्सेज के बाद जैसे कि मैंने लिखा एक हम चाहते हैं कि देखिए मैं आपको आउटपुट पे ही दिखा देती हूँ। मान लो जैसे हमें बहुत सारे कोर्सेज लिखने हैं, जैसे कि कोर्सेज में मैंने लिखा MCA BCA, ये सब चीज़ें कोर्सेज लिखनी है, तो मैं इसके यहाँ पर ऐसे ही दे देती हूँ। देखिए जैसे कोर्सेज है, इसको कोर्सेज को हेडिंग की फॉर्म में दे दिया, मैंने स्पेस दे दिया, और मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे कि लाइक BCA। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक चेक बॉक्स हम और कर लेते हैं, Ctrl+C किया मैंने, और यहाँ मैं कॉपी पेस्ट करती जाती हूँ। बस आप यहाँ कोर्सेज के नेम चेंज कर लीजिए, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ। देखो ये देखो कितने सारे कोर्सेज के हमारे नेम आ गए। हाँ, मतलब कोर्सेज के नेम आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कर लीजिए। देखिए एक बार, जैसे मैंने यहाँ पर BCA लिख दिया, है ना, MCA, कुछ भी आप लिख दीजिए एक बार, जस्ट क्या फर्क पड़ता है। देखिए बीटेक MTech, ठीक है, ये हमारा बीटेक MTech हो गया, प्लस टैब एंड F5। देखिए ये हमारे चेक बॉक्सेस आ गए हैं। अब इनको चेक 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 करती जाइए, चेक 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 चेक। देखिए ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, टेक्स्ट बनाना, टेक्स्ट बॉक्स, और रेडियो बटन बनाना सीखा हमने, और पासवर्ड बॉक्स बनाना सीखा, चेक बॉक्सेस बनाना सीखा। ठीक है, तो अभी हमारा और भी बहुत कुछ रह गया है, तो देखिए चलो आगे करते हैं। अब हम हमारे VS कोड पे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए इसके अंदर, कि जिससे हम
एक हमने यहाँ पर नेम रह गया, हमारा पासवर्ड है ना, जैसे यहाँ पर पासवर्ड, इसमें हम लिख देते हैं नेम इक्वल टू में कुछ भी लिख दीजिए, P1 लिख दीजिए, सैलरी लिख दीजिए, मान लो सैलरी का पासवर्ड हम दे रहे हैं तो सैलरी लिख दीजिए, मतलब नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, और कहीं रह गया नेम देना, आप चेक बॉक्सेस में भी नेम दे सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये चेक बॉक्सेस लिखा ना, इसमें भी हम नेम दे सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू में चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू में C1, ठीक है। इससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए हम एक बार इसमें चलते हैं, देखिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ये, ठीक है। अब देखिए आगे मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे आप ये जैसे लिखा हुआ ना BCA MCA, ये सब हम ऐसे वर्टिकल भी इसको लिख सकते हैं। अब को मैंने एक टैग सिखाया था, ब्रेक टैग, हम ब्रेक टैग लगा देते हैं इनके बीच में। देखो मैं यहाँ पर एक BR टैग लगा देती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, ये नीचे एक लाइन छोड़ देगा। देखो एक बार, ये देखो एक BR टैग से नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी BR टैग लगा सकते हैं। जैसे आप अपने फॉर्म को लिखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारा कोर्स इस साइड आ रहा है तो भी आप इसके अंदर भी BR टैग लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा नेम, एंटर नेम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टेबल से कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ BR टैग लगाएंगे तो BR टैग से भी एक लाइन ब्रेक भी हो जाएगी। आप ऐसे वर्टिकली इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं टेबल में आपको इसलिए बोल रही थी कि अगर हम टेबल बना के लिखेंगे, अलग अलग रोज़ बना के करेंगे, तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में आता है, बिल्कुल एक क्लियर, ठीक है। तो एक ना जरा सा इधर होता है ना जरा सा उधर होता है, मतलब एक बहुत अच्छे वे से आ जाता है, ठीक है। जैसे चलो मैं एक बार आपको एक पर एक करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे BR टैग लगा दिया तो ब्रेक होगी, ये अलग लाइन में चला जाएगा, एक ये वे तो होता ही है। ये BR टैग तो मैं आपको वैसे भी करवा ही चुकी हूँ, ठीक है। मेल फीमेल के लिए तो चलो रहने दो, वो एक ही लाइन में आ जाएगा। यहाँ लगा दो पासवर्ड के लिए BR टैग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं कोर्सेज के लिए BR टैग, ठीक है। अब देखो ये सेव हो गया, ये देखिए ये एक लाइन में आ गया, ठीक है। जैसे ये नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ये मेल फीमेल जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ पर मैं जेंडर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने जेंडर लिख दिया, यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिख दिया, जेंडर, GENDER, जेंडर, ठीक है। अब देखिए आगे इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैं सेव कर लेती हूँ, देखो, ठीक है। तो ये पासवर्ड हो गया, नेम, फादर नेम, जेंडर, पासवर्ड, कोर्सेज को भी आप देख लीजिए, एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो एक ही लाइन में कर दीजिए। इसको ब्रेक टैग हटा देती हूँ, नहीं तो फिर सब में BR टैग आपको देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए एक हमारा रह गया लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, तो वो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। एक बार हम इसको पहले ये वाला समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, नेम किया, नेम के अंदर हमने क्या दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू में टेक्स्ट। ये फादर नेम में क्या दिया हमने, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और जेंडर इसमें क्या दिया हमने, ये रेडियो बटन्स होते हैं हमारे, इनपुट टाइप इक्वल टू में रेडियो, सिंपल। और पासवर्ड में हमने इनपुट टाइप इक्वल में पासवर्ड। ये बॉक्सेस आते जाएंगे, बस ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने इसके पहले लिख देनी है। आपने नेम लिखा और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया। ऐसे ही से आपने पासवर्ड लिखा है, इनपुट टाइप इक्वल टू में पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। बस उसके अंदर अगर आप नेम देना चाहते हैं अंदर से कि नेम इक्वल टू P1 है, टेक्स्ट बॉक्स का नेम इक्वल टू T1 है, ऐसे ही कोर्सेज में आपने कोर्स लिख दिया, आपने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू में चेक बॉक्स, तो ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये चेक बॉक्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आगे एक रह गया आपका कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स के अंदर डिफरेंस बताती हूँ कि क्या होता है। देखो जो लिस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर आप मल्टीपल लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 मतलब कि जितने भी आपने लिस्ट लिया है, किस भी चीज़ के आपने लिस्ट लिया है, जैसे कोर्सेज का नेम है या कुछ भी है, किसी भी टाइप की लिस्ट है, उसके अंदर आप मल्टीपल लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर आप एक ही थिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप देख रहे हैं प्रोग्राम करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले
यहाँ पर देखिए इसके बाद चलो एक बार हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, जैसे हमने इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। लिस्ट वाले को, लिस्ट वाले के लिए हम क्या चाहते हैं कि देखो बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए आ जाते हैं। ध्यान से समझना है इसको कि बहुत सारे क्या आ जाते हैं, ऑप्शन बने हुए आ जाते हैं। तो ऑप्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सिलेक्ट टैग का। ध्यान से समझिए एक बार इसको। मैंने किसका यूज़ किया, सिलेक्ट टैग का। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट टैग का यूज़ किया। तो सिलेक्ट टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हम डेटा लिखेंगे, जो भी हमने लिस्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब आपने सिलेक्ट टैग का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ऑप्शन ले लिया। अब सबसे पहले हमने पहला ऑप्शन ले लिया कि मान लो कि जैसे हम सब्जेक्ट के जो नेम ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया साइज। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पर ले लिया मैथ्स। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने मैथ्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया SST। ठीक है, एक हम और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया मान लीजिए मैंने इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइंस, मैथ्स, SST एंड इंग्लिश। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे, इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं। हमने Ctrl+S से हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए। ठीक है, BR टैग लगा लो एक बार। BR टैग लगाने से थोड़ा क्लियर हो जाता है ना। फिर यहाँ BR टैग लगा देते हैं, ब्रेक कर देते हैं इसको। देखो, अब ये हमारा कोर्सेज का नेम, सब्जेक्ट के नेम्स है जो भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखो अब यहाँ से क्या है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने मैथ सेलेक्ट कर दिया, इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। देखो ये हमारा क्या बन के आ गया, एक कॉम्बो बॉक्स। इसको हम कॉम्बो बॉक्स क्यों कह रहे हैं, हम इसको लिस्ट बॉक्स क्यों नहीं कह रहे। आपको पता है हम इसको कॉम्बो बॉक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल नहीं सेलेक्ट कर पा रहे। हम इसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो कॉम्बो बॉक्स यही होता है हमारा कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेयर ए यूजर कैन सेलेक्ट ए डिजायर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने क्या किया, एक सिलेक्ट कर दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो एक यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट। इससे पहले सेलेक्ट से पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट, कुछ भी आप लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे, अब हम लिस्ट बॉक्स करते हैं। अब हम लिस्ट बॉक्स में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, सिर्फ एक वर्ड का, कुछ भी नहीं है। मैं इसको एज इट इज मान लो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए Ctrl+C कर दिया मैंने, बिल्कुल सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल। ध्यान से सीखिए। एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट मल्टीपल। मैं मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहती हूँ। क्या सेलेक्ट करना चाहती हूँ, मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, तो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो रहे हैं, देखिए, ये देखिए कैसे करके। ठीक है, तो ये इतना अब आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम लिस्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे, कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनेगा, पासवर्ड कैसे बनेगा। तो ये सब हमने इस वीडियो में सीख लिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे क्या करेंगे हम आगे, फॉर्म के बाद
एक हमारा टॉपिक रह गया है इसमें HTML में लिंकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे लिंकिंग। ओके, तो तब तक के लिए बाय।